अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका इंतहाई मशहूर हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, मैं आपको गज़ा के हवाले से, ईरान इसराइल जंग के हवाले से भी अपडेट देता रहूँगा। इस वक्त मेरे पास ताज़ा अपडेट आई है ईरान इसराइल जंग के हवाले से और मेरे पास कुछ मज़ीद अपडेट आई है बांग्लादेश के हवाले से। आपको पता है कि बांग्लादेश में एक इनकलाब आया है, एक ऐसा इनकलाब आया कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगला जो कदम है इस इनकलाब का वो अब पाकिस्तान में पड़ेगा। इससे पहले श्रीलंका में इनकलाब ऐसा ही आ चुका हुआ है। दोस्तों, इसके हवाले से मेरे पास कुछ अहम खबरें हैं। शेख हसीना वाजिद इस वक्त कहाँ गायब है, वो करना क्या चाह रही है, और बांग्लादेश के अंदर जो इनकलाब आया है इसकी सख्ती, इसकी हिद्दत, इसकी गर्मी वो भारत तक भी पहुंच गई है। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ईरान ने हमले से पहले ही इसराइल की बैंड बजा दी है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि अभी इसराइल पर ईरान ने हमला नहीं किया, ईरान ने अभी बदला जो है लेना शुरू नहीं किया कि इसराइल की पहले ही बैंड बज गई। ये हुआ क्या है, मेरे पास बड़ी कमाल की एक रिपोर्ट है, मैं आपको तक पहुंचाऊंगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं आपको जिक्र ये भी कर दूं, जो लोग मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं, कि पाकिस्तान ने ईरान की मदद करने की आमादगी जाहिर कर दी है अगर ईरान इसराइल के साथ जंग में जाता है तो। ये एक और बड़ी खबर है। पाकिस्तान ईरान की किस तरह मदद करेगा ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, हुआ ये है कि ईरान ने सिर्फ ये कह के कि मैं किसी भी वक्त इसराइल पर हमला कर सकता हूं और करूंगा, लाजमी करूंगा, लेकिन अपनी मर्जी का वक्त चूज करूंगा, जगह अपनी मर्जी की चूज करूंगा। इसका नुकसान ये हुआ है, अ ह्यूज ड्रॉप इन द स्टॉक मार्केट्स यस्टरडे। कल जो है वो इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा ड्रॉप हुआ है स्टॉक मार्केट का। ये एक बहुत, यानी कि आप देखें कि हो ये रहा है कि हर कंपनी को पता है, हर शेयर होल्डर को पता है कि ईरान का हमला किसी भी वक्त हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। हर किसी ने अपने अपने शेयर इसराइल की मार्केट से निकाल लिए। इसराइल की मार्केट इस वक्त धड़ाम से नीचे गिर गई है, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, शिपिंग रिड्यूस हो गई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट खत्म हो चुकी हुई है। अ लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज लुकिंग फॉर अ वे टू गेट आउट ऑफ द कंट्री एट लीस्ट अंटिल द सिचुएशन काम्स डाउन। अवाम का, इसराइली अवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुल्क छोड़ के अपना कामकाज, कारोबार बंद करके, अब जब कारोबार बंद होता है आपको पता है मईशत को कितना नुकसान होता है, सब कुछ बंद करके फिलहाल मुल्क से भागना चाह रहा है, क्योंकि उनको नहीं पता कि उनकी दुकान पे भी बम गिर सकता है, कहीं भी गिर सकता है। अच्छा, दिस इज वाई बोथ ईरान एंड हिजबुल्लाह कंटिन्यू टू इशू एंड ओनली थ्रेट्स टू द पब्लिक। अब हो क्या रहा है, हो रहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह मुसलसल, आपने नोट किया होगा पिछले एक महीने से, यानी कि इस्माइल हनिया की शहादत से पहले भी हिजबुल्लाह ये काम कर रहा था और अब ईरान ये काम कर रहा है, और अब ईरान और हिजबुल्लाह दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। क्या कि वो पब्लिक थ्रेट्स दे रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि हम पब्लिक मकामात पे हमला करेंगे। ये बात देख लें। और कैसे भला, अभी आज ही मेरे पास एक बड़ी मजे की खबर है, हिजबुल्लाह ने दावा किया है केमिकल प्लांट 31 बिलियन जिनकी मालियत है, टेक्नोलॉजी फैक्ट्रीज जिनकी मालियत $76 बिलियन है, पावर प्लांट्स जिनकी मालियत $9.7 अरब है, और फूड फैक्ट्री जिनकी 12 बिलियन है। हिजबुल्लाह ने कहा हम इनको निशाना बनाएंगे। अब आप देखें कि फूड इंडस्ट्री बिठा दी, लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया, पावर प्लांट इंडस्ट्री बिठा दी, टेक्नोलॉजी फैक्ट्रीज बिठा दिया, केमिकल प्लांट इंडस्ट्री जिससे दवाइयां बनती हैं, हर जगह से बिजनेसमैन ने अपना पैसा निकाल लिया। क्यों? हिजबुल्लाह ने कहा हम किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। यही काम ईरान कर रहा है, यानी इसराइल को मारने से पहले ही इसराइल का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। ये एक कमाल की स्ट्रेटजी है जो इन मुल्कों ने अपनाई है। दोस्तों, रूस ने ईरान को जो है वो अपना बेहतरीन रडार सिस्टम दे दिया है। ईरान ने रूस से उसका जो जदीद तरीन सुखोई के नाम से जंगी तैयारा है वो मांग लिया है। इसका मतलब है कि जंग लंबी और बड़ी होने जा रही है, ये सिर्फ एक हमले तक महदूद नहीं रहेगी, क्योंकि ईरान ने रूस से, और रूस ने आमादगी भी जाहिर कर दी है बाय द वे, ईरान ने रूस से उसका जदीद तरीन जो एयर डिफेंस सिस्टम है नाज़रीन वो मांग लिया। अच्छा, अब ईरान को इस वक्त जो है वो अभी भी, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आपको दे रहा हूं, ईरान को इस वक्त भी रूस की जानिब से असलहे की सप्लाई जारी है। रूस ईरान को मुसलसल असला दे रहा है, और अगर रूस ईरान को सुखोई जहाज दे देता है तो दोस्तों फिर अमेरिका जो मर्जी कर ले, वो इसराइल को डिफेंड नहीं कर सकता। ईरानी मारेंगे और बहुत मारेंगे, बहुत ज़्यादा मारेंगे। दोस्तों, ये है सूरत हाल इस वक्त। आपका अल्लाह भला करे ईरान इसराइल जंग की और गज़ा और इसराइल जंग की। अब आ जाते हैं बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश में बड़ी कमाल चीज़ हुई दोस्तों। कमाल चीज़ ये हुई है कि समहाउ बांग्लादेशी जो थे, और ख़ास तौर पे अपोजिशन पार्टीज़, वो भारत की जो मदाखलत हो रही है ना बांग्लादेश में, उससे भी तंग थे। खबर ये आई है कि जो कमांडर था भारत का, स्टेशन चीफ जो था बांग्लादेश के अंदर,
गिरफ्तार हो गया। फौज ने, बांग्लादेशी फौज ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और दूसरी खबर ले लें आप, भारतीय इंटेलिजेंस के 30 एहलकार अवाम के हत्थे चढ़ गए। इसकी बाकायदा फुटेजेस हैं, इसकी बाकायदा वीडियोस हैं, और अवाम ने उनकी दुर्गत बनाई है, उनको अपने कब्जे में ले रखा है, उनको यरगमाल बनाया हुआ है, हॉस्टेज बनाया हुआ है अवाम ने। ये 30 इंटेलिजेंस के एहलकार हैं जो कि अल्लाह भला करे इस वक्त अवाम के कब्जे में है। बांग्लादेश के अंदर जो इनकलाब आया है उसने कुछ जाने भी ली हैं। कल 25 लोगों को जिंदा जला दिया गया। ये वो लोग थे जो हसीना वाजिद की पार्टी के एक मेंबर है, उसके रेस्टोरेंट में काम करते थे। लिहाजा इस वक्त खून भी बह रहा है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि हसीना वाजिद ने बरतानिया में असाइलम यानी सियासी पनाह अप्लाई कर दी है। हसीना वाजिद इस वक्त जो है वो किसी खुफिया मकाम पे भारत में मौजूद है। भारत ने ही उसको वहाँ से निकलवा के अपने पास बिठा के रखा हुआ है। और हसीना वाजिद जो है वो इस वक्त लोगों से, आम लोगों से नाज़रीन भागती फिर रही है। अब जो मैंने आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि अगला पड़ाव इस इनकलाब का पाकिस्तान होगा। याद रखिए, इनकलाब जब भी आता है उसकी एक कीमत होती है जो सबको अदा करना पड़ती है। अगर ये इनकलाब पाकिस्तान में आता है तो इससे खून बहेगा। कहा यह जा रहा है कि स्टूडेंट्स ने इनकलाब जो है वो ये बपा किया था बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान में भी स्टूडेंट्स ही करेंगे। और ऑलरेडी ये तहरीक चल रही है। कौन सी भला? जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम के जमात इस्लामी के जो स्टूडेंट्स हैं, यंग लोग, आम लोग, वो आपको पता है इस्लामाबाद में धरना देके बैठे हुए हैं। किसके खिलाफ? महंगाई के खिलाफ, बिजली के खिलाफ, IPPs के खिलाफ, जो कि उनको बेजा पेमेंट्स की जाती हैं, उन सब चीज़ों के खिलाफ वो वहाँ पर धरना देके बैठे हुए हैं। अगर तो ये बात यहाँ पे ना रुकी, हुकूमत ने इनकी बात ना सुनी, तो मामला नाज़रीन आगे बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली यही हुआ था बांग्लादेश में। ये 9 महीने से एहतजाज कर रहे थे और पिछले 1.5 महीने से इसमें बहुत हद तक शिद्दत आ गई थी। तो एग्जैक्टली कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में भी खुदा ना खासा कुछ इस तरह की सूरत हाल देखने को मिल सकती है। अगर इन्होंने हथियार उठाए, अगर इन्होंने अवाम पे सख्ती की किस्म की, तो मामला ख़राब हो जाएगा। अब आखिरी खबर मुझसे आप ये ले लें दोस्तों, ब्रिक्स न्यूज़ के नाम से ट्विटर सारिफ है, उसने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान ने आमादगी जाहिर की है कि अगर ईरान इसराइल पर हमला करता है या इसराइल ईरान पर हमला करता है तो हम ईरान की मदद के लिए आएंगे और अपना शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ईरान को मदद के लिए देगा। ब्रिक्स न्यूज़ के नाम से एक ट्विटर सारिफ, उसके पास गोल्डन टिक भी है, बाय द वे वेरीफाइड अकाउंट है, उसने ये खबर ब्रेक की है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।